नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में देखने वाले स्नोफ्लेक के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है व्यू। हाउ टू क्रिएट व्यू, व्यू को कैसे मैनेज किया जाता है, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यू होता क्या है। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो एक्चुअल में डेटा को स्टोर नहीं करता है। ये डेटा ये डेटा को क्वेरी के बेस पे हमें शो करता है। व्यू दो टाइप के होते हैं, मटेरियलाइज व्यू, नॉन मटेरियलाइज व्यू। व्यू जो है सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम कोई भी डेटा शो नहीं करना चाहते हैं, हम डेटा में अपने टेबल में लिमिटेशन लगाना चाहते हैं। लिमिटेशन मीन्स हम हाइड अपने सेंसिटिव डाटा को हाइड करना चाहते हैं। उस केस में हम व्यू को यूज कर सकते हैं। ऑलवेज यूज फुल क्वालिफाइड नेम, हमें हमेशा फुल क्वालिफाइड नेम ही यूज करना चाहिए। डेटाबेस, इसका फॉर्मेट है डेटाबेस, स्कीमा और टेबल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्यू दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ व्यू। नॉन मटेरियलाइज व्यू, मटेरियलाइज व्यू। नॉन मटेरियलाइज को आप रेगुलर व्यू भी बोल सकते हैं। फर्स्ट, क्वेरी रन फ्रेश ऑन एवरी एक्सेस। हम जब भी एक्सेस करते हैं व्यू के थ्रू डेटा को, हमेशा फ्रेश क्वेरी रन होती है। क्वेरी रिजल्ट आर फिजिकली स्टोर। मटेरियलाइज व्यू डेटा को फिजिकली स्टोर करती है। ऑलवेज शो रियल टाइम डेटा। नॉन मटेरियलाइज व्यू हमेशा रियल टाइम डेटा को शो करता है। रियल टाइम डेटा मीन्स जब भी हम क्वेरी को रन करते हैं तो व्यू हमेशा बेस्ट टेबल से हमें रिजल्ट ला कर डेटा ला करके शो करता है। मटेरियलाइज व्यू ऑटो रिफ्रेश बाय स्नोफ्लेक बैकग्राउंड। मटेरियलाइज व्यू जो है बैकग्राउंड में ऑटो रिफ्रेश होते रहता है। मीन्स बेस्ट टेबल से डेटा व्यू में हमेशा रिफ्रेश होते रहता है और डाटा स्टोर होते रहता है फ्रीक्वेंटली। नो स्टोरेज कॉस्ट, कंप्यूट कॉस्ट ओनली। नॉन मटेरियलाइज व्यू में स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता है, सिर्फ कंप्यूट कॉस्ट लगता है। मटेरियलाइज व्यू में स्टोरेज कॉस्ट और कंप्यूट कॉस्ट दोनों होते हैं, लगते हैं। नॉन मटेरियलाइज व्यू में बेस्ट फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डेटा। नॉन मटेरियलाइज व्यू है जब डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हो, तो उस केस में हमें नॉन मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। मटेरियलाइज व्यू जब हमारी क्वेरी हैवी हो, रिसोर्स हैवी हो, तो उस केस में मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। बेस्ट फॉर सिंपल फास्ट क्वेरी। फास्ट क्वेरी के लिए हमें, या सिंपल क्वेरी या और फास्ट क्वेरी के लिए हमें मटेरियलाइज व्यू यूज करना चाहिए। मटेरियलाइज व्यू, सॉरी, नॉन मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। मटेरियलाइज व्यू बेस्ट व्हेन बेस्ट टेबल इज स्टेबल। जब बेस्ट टेबल स्टेबल हो उस केस में हमें मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। अब दोनों व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, आइए सुनो। क्रिएट करते हैं नॉन मटेरियलाइज व्यू। ये रहा सिंटैक्स, ये रहा क्वेरी, रन करते हैं, क्रिएट हुआ। अब करते हैं नॉन मटेरियलाइज व्यू को क्रिएट। यदि हमारे व्यू को देखना हो तो उसके लिए शो व्यू कर सकते हैं। शो, यस, शो व्यूज, रन करते हैं। तो जितना भी व्यू होगा इस डेटाबेस में, करंट डेटाबेस में, वो शो होगा हमें। तो अभी हमारे पास डेटाबेस है, हमने अभी क्रिएट किया मटेरियलाइज व्यू ऊपर में, और नॉन मटेरियलाइज व्यू क्रिएट किया, तो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ यदि हमें सिर्फ मटेरियलाइज व्यू ही देखना हो तो उस केस में शो मटेरियलाइज व्यू कर सकते हैं। इससे हमें सिर्फ मटेरियलाइज व्यू ही शो होगा, मटेरियलाइज व्यू ही शो होगा सिर्फ। चलते हैं पीपीटी पे, नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट रूल एंड लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट रूल एंड लिमिटेशन। व्यू रीड ओनली होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी डायरेक्टली हम नहीं चला सकते। बेस टेबल चेंज होने पर व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। अगर आपने बेस टेबल को कोई कॉलम ड्रॉप किया है तो व्यू में वो कॉलम फिर भी रहेगा, मैनुअली हमें हैंडल करना पड़ता है, राइट। मटेरियलाइज व्यू सिर्फ सिंगल टेबल क्वेरी कर सकता है, ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता है मटेरियलाइज व्यू। ये एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है मटेरियलाइज व्यू में। नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन टू यूज विच व्यू। डेटा चेंज फ्रीक्वेंटली, जब डेटा चेंज फ्रीक्वेंटली हो रहा हो तो उस केस में हमें रेगुलर व्यू यानी नॉन मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। क्वेरी इज लाइट वेट एंड सिंपल, जब क्वेरी सिंपल और फास्ट हो तो रेगुलर व्यू का यूज करना चाहिए। क्वेरी इज हेवी एंड रिसोर्स इनसेंसिटिव, बहुत क्वेरी बहुत हेवी एक्सपेंसिव हो तो मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। सेम क्वेरी
बहुत बार रन होती हो, उस केस में भी मटेरियलाइज व्यू यूज करना चाहिए। बेस टेबल कम चेंज होती हो, बहुत ही कम चेंज होती हो, तो उस केस में मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। अलग क्लस्टर की चाहिए तो मटेरियलाइज व्यू का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड समरी है। तो व्यू जो है वर्चुअल टेबल है, हम समझ सकते हैं एक विंडो है और विंडो से डेटाबेस झाँक करके देख रहा है, उस टाइप से हम व्यू को समझ सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, रेगुलर एंड मटेरियलाइज व्यू। रेगुलर मीन्स नॉन मटेरियलाइज व्यू। मटेरियलाइज मीन्स, मटेरियलाइज जो है इंटरप्राइज एडिशन हेवी क्वेरी के लिए यूज होता है। इंटरप्राइज एडिशन पे मटेरियलाइज व्यू को हम क्रिएट कर पाते हैं, जब हमें रियल यूज केस के लिए चाहिए होता है। व्यू एंड व्यू रीड वाली है, फुली क्वालिफाइड नेम हमें ही यूज करना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए व्यू बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। सो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।